नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपने बात करेंगे पशुपालन का जो पहला चैप्टर हमने किया था पाचन के जो विभाजनों के बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी जो विभाजनों में बांटा है और वो विभाजन किस प्रकार से कार्य करता है। कैसे कि जैसे अपने बांट दिया था कि रुमेन के अंदर या रेटिकुलम के अंदर और ओमेजम या एबोमेजम के अंदर बांटा था। लेकिन उससे पहले अपने पढ़ लेते हैं कि मुख गुहा और ग्रसिका के बारे में या ग्रसनी के बारे में, तो उसका क्या कार्य होता है। तो अपने मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे, यानी नॉर्मल से कार्य इनके कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अपने पढ़ लेते हैं मुख गुहा के बारे में। मुंह से स्टार्ट करते हैं अपने कि पशु जब मुंह में पहले तो यानी क्या कार्य करते हैं। नॉर्मल सी बात है, चबाना इसका कार्य होता है, मुंह से स्टार्ट करता है। लेकिन अपने वो यानी छोटे बच्चों वाली बात थोड़ी है कि भी जैसे भी मुंह से अपने चबाना कार्य, ये तो सभी को पता ही होता है। तो होता क्या है कि यहाँ से लार स्रावित होती है, लार स्रावित होती है। एक बात तो ये कि लार का स्रावण होता है। दूसरी बात, लार का स्रावण होता है तो एक पशु मिनिमम कितनी लार स्रावण कर सकता है। ये प्रश्न आता है कि एक पशु है जो मिनिमम कितनी लार स्रावण कर सकता है। तो 150 लीटर के करीब, 150 लीटर यानी एक मिनिमम एक गाय की बात करें तो 150 लीटर के करीब, 150 लीटर के करीब एक गाय लार स्रावण करती है, और फिर बात आती है इसके बाद में मुख गुहा से स्टार्ट हुआ है, मुंह के बाद में क्या आएगी, ये ग्रसिका यानी पीछे क्या, इस गले के यहाँ से इसके पीछे क्या पाई जाती है, बीच के अंदर कि क्या। फिर दूसरी बात आती है ग्रसनी या ग्रसिका, ग्रसनी या ग्रसिका बोल देते हैं। तो इसका क्या कार्य होता है, ये क्या कार्य करती है कि जब भोजन निगल लिया, भोजन को नीचे की ओर ले जाने का कार्य करती है, यानी अमाशय से मुंह को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है, या भोजन को नीचे की ओर ले जाने का कार्य, ले जाने का कार्य। और ले जाती कैसे है ये, अब लेके कैसे जाती है नीचे की ओर, नीचे की ओर कैसे लेके जाएगी। इसके अंदर संकुचन होता है, तरंग तरंग के भांति इस प्रकार से संकुचन होता है। इस प्रकार से संकुचन होता है, यानी तरंग के भांति यहाँ से पहले संकुचन यहाँ पर था तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो भोजन भी आगे 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 ऐसे सरकता जाएगा इसके इस टाइप से। यानी अब कह देता हूं कि तरंग के भांति संकुचन होता है, इसमें तरंग के भांति संकुचन होता है। तरंग तरंग जैसे गति करती है ना, इस प्रकार से आगे की ओर ऐसे ऐसे गति करती जाती है, वैसे ही संकुचन होता है और भोजन है वो आगे आगे गति करता रहता है। तो ग्रसनी का कार्य क्या है, भोजन को नीचे की ओर लेके जाने का। तो अब इसके बाद में जो आता है वो अपने डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल में थोड़ी जानकारी थी तो मैंने आपको बता दी। अभी अपने जो पढ़ेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी पता लग जाएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्योंकि वहां से प्रश्न आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे रुमेन की और फिर बात करेंगे रेटिकुलम की, रेटिकुलम। और रेटिकुलम के बाद में आता है ओमेजम, ओमेजम, मेजम भी बोल देते हैं इसको या ओमेजम भी बोल देते हैं। और फिर इसके बाद में आता है अबोमेजम, पहले इनके बारे में देख लेते हैं फिर एबोमेजम के बारे में भी देख लेंगे। रुमेन की बात करें, रुमेन क्या है, बाईं तरफ पाया जाता है। पहली बात तो बाईं तरफ पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले जो क्लास थी उसके अंदर ही बताया था, और उससे पहले शब्दावली के अंदर भी बताया था कि रुमेन बाईं तरफ पाया जाता है। और बाईं तरफ पाए जाने के कारण जब पशु को गिराया जाता है नीचे की ओर, क्यों गिराया जाता है, कोई इलाज वगैरह करने के लिए गिराया जाता होगा तभी। बाईं तरफ जब गिराया जाता है, सॉरी बाईं तरफ नहीं गिराया जाता, क्यों नहीं गिराया जाता,
क्योंकि पशु में आफरा आने की समस्या रहती है, इसीलिए बाईं तरफ नहीं गिराया जाता। और फिर इसके बाद में आता है कि इसका पीएच कितना होता है। पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 6 से 7। और फिर इसके बाद में कि इसका पीएच हो गया तो इसका टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि यह सबसे बड़ा बाघ है, यानी यह इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी नॉर्मल से क्वेश्चन मतलब नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बनता है इससे, तो वो है कि सबसे मतलब बड़ा बाघ कौन सा है। ये जो 4 डिवीजन है इनमें से सबसे बड़ा बाघ कौन सा है। सबसे बड़ा बाघ है वो रुमेन का होता है, सबसे बड़ा बाघ। और सबसे बड़ा बाघ है मतलब कितना है सबसे बड़ा बाघ, तो यह टोटल अमाशय का 80%, अमाशय का 80% अकेला रुमेन ही होता है। फिर इसके बाद में आता है कि अमाशय का 80% है तो इसकी क्षमता कितनी है, यानी अगर मैं इसके अंदर कुछ लिक्विड भरना चाहूं तो कितना भर सकता हूं। तो इसके अंदर 150 से 200 लीटर लिक्विड भरा जा सकता है, 150 से 200 लीटर लिक्विड भरा जा सकता है। फिर आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या है, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब मतलब मैंने बताया था मधुमक्खी के समान जो संरचना होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, लाइक स्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद में आता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब क्यों है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए है क्योंकि यह धातु या नुकीली वस्तुओं को आगे जाने से रोकती है, नुकीली वस्तुओं को रोकती है। और जब पशु जुगाली करेगा तो यह वापस बाहर निकाल देती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और फिर एक कार्य इसका ये भी है, यानी मेन तो रुमेन ही भंडारण करता है भोजन का, और लेकिन रेटिकुलम अगर अतिरिक्त भंडारण करना हो, यानी अतिरिक्त भंडारण करना हो तो अतिरिक्त भंडारण रेटिकुलम कर सकता है, अतिरिक्त भंडारण करता है। फिर इसके बाद में आता है ओमेजम। ये तो हो गया रेटिकुलम के बारे में और रुमेन के बारे में। इसके बाद में आता है ओमेजम। ओमेजम क्या करता है, ओमेजम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का अवशोषण करता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और जल का अवशोषण करता है। और किसका अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। फिर इसके बाद में यह अमाशय का 7 से 8% भाग है। और एक रेटिकुलम में एक और चीज ऐड कर लेना, यह सबसे छोटा भाग है, अमाशय का सबसे छोटा भाग। और अमाशय का 7 से 8% भाग ओमेजम है। फिर इसके बाद में आता है एबोमेजम। एबोमेजम क्या है, एबोमेजम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एबोमेजम क्या है। एबोमेजम सत्यपेट बोलते हैं इसको, या सत्यपेट लिख दो, या ट्रू स्टोमच और सत्यपेट क्यों कहते हैं सत्यपेट, यानी पहले तो अपने ये देखेंगे कि अमाशय रियल में कार्य क्या था। रियल में कार्य था कि इसका यानी पाचन करना कार्य होता है, पाचन करना कार्य है, तो पाचन तो ये सभी भाग नहीं कर रहे हैं, तो फिर कार्य तो रियल में कौन कर रहा है, एबोमेजम कर रहा है, तो इसीलिए इसको सत्यपेट बोला गया है। और सत्यपेट इसीलिए है, और ये पाचन क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर HCl का स्त्रावण होता है, या कुछ एंजाइम वगैरह है वो एबोमेजम के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रंथियां पाई जाती है वो HCl का स्त्रावण करती है, HCl स्त्रावण करती है। कौन करती है, ग्रंथियां, इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है HCl स्त्रावण करती है। फिर इसके बाद में HCl स्त्रावण करती है
तो HCl क्या हो गया, एक एसिड है, तो एसिड है तो कितना इसका पीएच है वो दूसरों से कम ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो कम होगा तो कितना होगा, 1.5 से 3 के बीच में पीएच इसका होता है। फिर इसके बाद में इसका सत्यापेट नाम हो गया, HCl का स्त्रावण करती है, 1.5 से 3 के करीब के पीएच पाया जाता है। फिर आता है छोटी आंत, और ये छोटी आंत क्या कार्य करती है, छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद छोटी आंत का कार्य क्या होता है, कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्व पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो ये अपने इन सभी के अपने कार्य पढ़ लिए हैं, और इनमें से प्रश्न कैसे आता है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूं। रुमेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे इंपॉर्टेंट रेटिकुलम भी है। और रेटिकुलम में एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, वो कौन सा है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी ये किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है, एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और फिर इसमें से आता है कि यह किस तरफ पाया जाता है, रुमेन किस तरफ पाया जाता है, या रुमेन बाई तरफ पाया जाता है, तो इसको पशु को इस तरफ क्यों नहीं गिराना चाहिए। तो और इसके बाद में आता है कि अमाशय का कितना परसेंटेज भाग होता है, ठीक है। और इसके बाद में ओमेजम के अंदर जल के अलावा और किसका अवशोषण करता है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, या अमाशय का कितना परसेंटेज भाग होता है, ये सभी से मतलब बनता है प्रश्न। और एवं में जब है वो भी 7 से 8% भाग टोटल अमाशय का होता है। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। आगे वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी जानकारी और अच्छी हो जाए पशुओं के बारे में।